हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो एक पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या उसका जो अदर टाइटल दिया गया है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज़ स्पेंट। इसको लिखने वाले जो पोएट है वो है जॉन मिल्टन, जिनकी पैदाइश 1608 में होती है और डेथ होती है 1674। 1608 से 1674 का इनका पीरियड है। ये जो पोएम पब्लिश हुई थी 1673 में, और ये कब लिखी गई है इसके बारे में दो स्टेटमेंट है, एक तो 1652 और 1655, इन दोनों के बीच में ये लिखी गई है। और इस पोएम का टाइटल देने वाले जो हैं वो हैं टॉमस न्यूटन। टॉमस न्यूटन 1761 में इसको टाइटल देते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उससे पहले इसका कोई टाइटल नहीं था जब मिल्टन ने इसको लिखा था। इस पोएम को हम एनालाइज करेंगे, वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे, और इसका सेंट्रल आइडिया भी देखेंगे, यानी इसके जो मेन थीम है वो देखेंगे, और उसकी राइमिंग स्कीम वगैरह पूरी डिटेल में देखेंगे। इसका सेंट्रल आइडिया आपके सामने लिखा हुआ होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जो पोएम है वो क्या है, सोनेट है, यानी 14 लाइन की पोएम है, और जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो ABBA CDE, यानी जो 8 लाइन पहले है उसको बोलते हैं ऑक्टेव, और आखिर के 6 लाइन उसको बोलते हैं हम सेस्टेट। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पेट्रार्कन सोनेट है, जिसको हम मिल्टॉनिक सोनेट भी कहती हैं। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सी सोनेट्स होती हैं, उसको हम बाद में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस पोएम को चलिए देखते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। मिल्टन कहता है व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, हाउ माई लाइट, कैसे मेरी रोशनी, जो आँखों की रोशनी है, इज़ स्पेंट, खर्च हो चुकी है, यानी ख़त्म हो चुकी है। मैं जब सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे ख़त्म हो चुकी है। एर के माने बिफोर, यानी पहले, हाफ माई डेज़, यानी मेरे दिनों के आधे होने से पहले भी वो क्या ख़त्म हो चुकी है, यानी मेरी उम्र अभी आधी भी नहीं हुई है और मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी है जब मैं ये सोचता हूँ। यानी उसकी उम्र अभी 44 साल हुई थी, 44 ईयर्स, तभी वो क्या हो गया था, अंधा हो गया था। तब उसके बाद इसने ये पोएम लिखी है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अंधा होने के बाद ये उसको दुनिया कैसी दिख रही है, इन दिस डार्क वर्ल्ड, ये दुनिया उसको अंधकार दिख रहा है, एंड वाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा चौड़ी दिख रही है। कहता जब मैं सोचता हूँ इस अंधकार और विस्तार दुनिया में कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे ख़त्म हो गई है, एंड दैट वन टैलेंट, और वो टैलेंट जो भगवान ने मुझे दिया था, यानी पोइट्री लिखने का, ये जो टैलेंट है ये एक रेफरेंस है बिब्लिकल, यानी बाइबल के एक चैप्टर है मैथ्यू, उसमें एक स्टोरी है फेबल ऑफ टैलेंट, उससे ये लिया गया है। ठीक है, वो भी हो सकता है, और ये भी, जो भगवान ने मुझे पोइट्री लिखने का टैलेंट दिया है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको मौत ही छिपा सकती थी, यानी ख़त्म कर सकती थी, यानी जब मैं मर जाता तो पोइट्री का टैलेंट ख़त्म हो जाता, लेकिन इस वक्त क्या है, मैं अंधा हो गया हूँ। विच इज़ डेथ टू हाइड लॉज्ड विद मी, जो मेरे साथ इस वक्त है यूजलेस, बेकार, यानी जो पोइट्री लिखने का टैलेंट था उसको मौत ही ख़त्म कर सकती थी, लेकिन इस वक्त मैं अंधा हो चुका हूँ, और जो पोइट्री लिखने का टैलेंट है वो लॉज्ड है, मेरे साथ है, इस वक्त यूजलेस, बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल, हालांकि जो मेरी सोल है, आत्मा है, मो बेंट, बहुत ज़्यादा बेंट, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया उसको पोइट्री लिखने का, यानी उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है पोइट्री लिखने की, लेकिन इस वक्त वो क्या है, अंधा हो गया। वो क्यों डिज़ायर कर रहा है, टू सर्व, खिदमत करने के लिए, देयर विद, उस पोइट्री के साथ, माई मेकर, यानी अपने क्रिएटर भगवान को, उसके ज़रिए से उसकी तारीफ़ करके उसको खुश करना चाहता है भगवान को। कहता दो माई सोल मो बेंट, हालांकि उसकी जो सोल बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रही है अपने भगवान की को सर्व करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए, मेकर यानी क्रिएटर भगवान। ठीक है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। अब यहाँ मिल्टन मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में बता रहा है कि जब मैं अपना जो अकाउंट है, जो लेखा जोखा है ज़िंदगी का, अगर वो मैं प्रेजेंट करूँगा, पेश करूँगा अपने भगवान के सामने, लेस्ट कहीं ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं वो वापस उसको फटकार न दे, रिब्यूक न कर दे, यानी उसको धिक्कार न दे, जो मैं अपना ज़िंदगी का कारनामा उसके सामने पेश करूं, यानी मैंने उसकी खिदमत नहीं की है अंधे होने के बाद, वो डरता है भगवान से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ज़िंदगी का कारनामा भगवान के सामने पेश करूं और उसे फटकार दे, रिब्यूक कर दे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, वो कहता है डथ गॉड, क्या भगवान को एग्जैक्ट डे लेबर, क्या जो उसने टैलेंट मुझे दिया है उसकी उसको खिदमत की ज़रूरत है, लाइट डिनाइड, एक अंधे शख्स से, यानी जो मेरी लाइट है वो क्या हो गई, डिनाइड, रिजेक्टेड हो गई है, क्या एक अंधे शख्स से
भगवान चाहता है उससे लेबर कराना, मेहनत कराना, यानी जो उसने मुझे टैलेंट दिया है उस दिन क्या मुझसे पूछेगा कि पोइट्री तुमने क्यों नहीं लिखी। आई फॉन्डली आस्क, ये चीज़ें मैंने कैसे पूछी, फॉन्डली आस्क यानी फूलिशली, अहमकाना हरकत करते हुए, बेवकूफ़ी करते हुए मैंने खुद से पूछा क्या भगवान को उसकी ज़रूरत है। बट पेशेंस, लेकिन जो उसका सब्र है, उसका जो संयम है, वो आवाज़ देता है, अंदर से बोलता है। टू प्रिवेंट, रोक देता है। दैट मरमर, इस बड़बड़ाहट को, यानी जो मैं सोच रहा हूँ कि क्या भगवान को इसकी ज़रूरत है, लेकिन जो उसका सब्र है, धैर्य है, वो अंदर से जवाब देता है और उसे रोक देता है। सून रिप्लाइज, जल्द ही जवाब दे देता है। गॉड डद नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। गॉड डद, ये डद जो है डू का आर्केइक फॉर्म, यानी पहले डू की जगह डद लिख देते हैं। भगवान को ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है आइदर मैंस वर्क, किसी भी शख्स की काम की ज़रूरत नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स, या भगवान ने उसे जो टैलेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, उसकी ज़रूरत है। यानी मिल्टन को अगर उसने पोइट्री लिखने गिफ्ट दिया है तो वो उसको भगवान ज़रूरत नहीं है कि मिल्टन उसके लिए पोइट्री लिखे, किसी शख्स की ज़रूरत, ना उसके काम की ना उसकी गिफ्ट की। हु बेस्ट, ऐसा शख्स जो सबसे बेहतर, बेयर यानी सहता है, बर्दाश्त करता है, हिज माइल्ड योग, उसकी जो उसने मुसीबत उस पर डाली है, किसी शख्स पर अगर भगवान ने मुसीबत डाली है, अगर वो शख्स उसको बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर रहा है, योग के माने यहाँ क्या, कष्ट है, परेशानी, उसको अगर वो शख्स बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर रहा है, दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसा शख्स क्या करता है, भगवान की बहुत अच्छे से खिदमत करता है। क्योंकि अगर भगवान ने किसी कोई मुसीबत पहुँचाई, कोई तकलीफ़ दी, अगर उस पर वो सब्र करता है तो ऐसा शख्स भी भगवान की खिदमत करने वाला है। हिज स्टेट, ये जो भगवान है उसका स्टेट, जो उसका स्टेटस है, उसका जो ओहदा है, यानी भगवान की जो पोजीशन है वो क्या, इस किंगली, राजाओं की तरह है, बादशाहों की तरह बहुत ज़्यादा आलीशान है। क्यों आलीशान है, आगे बताया जा रहा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स यानी हज़ारों के हज़ारों जो फरिश्ते हैं, जो दूत हैं, एट हिज बिडिंग, उसके कमांड पर, उसके हुक्म पर, उसकी आज्ञा पर, स्पीड बहुत तेज़ी से चलते हैं। पोस्ट ओवर लैंड यानी ज़मीन पर, एंड ओशन, समंदरों पर, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। अगर भगवान के एक आगे आ जाता है तो कहाँ पर, ज़मीन पे, आसमान पे, जहाँ चाहते हैं वो बहुत तेज़ी से उसका जो पैगाम है, उसका जो संदेश है, उसको ले जाते। पोस्ट के माने कैरी आउट, यानी उसको ले जाते हैं, या पोस्ट के माने पद, उनका जो पद कहाँ पे है, लैंड पे, ओशन पे, स्काई, हर जगह पे है, ठीक है। उसकी जो ड्यूटी उनकी होती है वो अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए उस कहा गया है कि जो भगवान है उसकी स्टेट कैसी, किंगली, बादशाहों की तरह है। दे आल्सो सर्व, वो लोग भी खिदमत करते हैं। हु ओनली, जो सिर्फ क्या करता है, स्टैंड, खड़े रहते हैं, वेट, इंतज़ार करते हैं। यानी ऐसा शख्स जो मुसीबत पर क्या करता है, सब्र करता है, इंतज़ार करता है उसकी अपनी बारी की, भगवान कब उसको चांस देगा भगवान की खिदमत करने के लिए। ऐसे शख्स भी क्या करता है, भगवान को सर्व करता है, उसकी खिदमत करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।